Hello students, welcome to the Maths channel. So from today onwards, I am starting this series which is called a question a day, wherein I will be posting each question on one day or one question on each day. The question will be a mix. It will be from the range of topics: algebra, calculus, coordinate geometry, trigonometry, vectors. It will be from everywhere. I have started this series to give you a confidence like how to solve questions जिनकी लैंग्वेज टफ होती है या फिर जिनको देखकर लगे कि वो सॉल्व करना बहुत टफ है बट एक्चुअली दोज विल बी वेरी इजी क्वेश्चंस. So let's start with today's question. Today's question from the topic complex numbers. Let's start. So this is the question for today. It says let S be a set of all the complex numbers such that x is equal to z such that mod of z minus 1 equal to mod of z minus iota. Now let z naught be a complex number which belongs to set S such that mod of z naught minus 5 minus 3 iota plus mod of z naught minus 2 minus iota is minimum. Then the value of 3 by 7 mod z naught is. So basically we need to calculate this mod of z naught. Now how to approach this kind of problem? How to approach? ठीक है, let's start solving. I hope question clear है. Question देखो अब मैं एक बार explain करता हूँ. ये तो English थी, ये तो words में लिखा था, ऐसे question आएगा. But कह क्या रहे हैं उसको? Let's try to underline a certain keywords from the questions. First keyword is S. What is S? Right? Another is this. And third one is this, which belongs to S. So now I know. सबसे पहले तो मुझे सेट S कैलकुलेट करना पड़ेगा. क्यों? इसमें मुझे बोला गया कि जो जी नॉट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेट S को बिलोंग करता है. तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि सेट S क्या है, राइट? उसके बाद मैं इस कंडीशन को, तो इसमें मुझे बेसिकली करना क्या है, मुझे सेट S कैलकुलेट करना है, उसके बाद मुझे ये कंडीशन कैलकुलेट करनी है और दोनों का इंटरसेक्शन लेना है कि सेट S में से ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर जी नॉट होगा जिसके लिए जो मेरा ये एक्सप्रेशन है ये मिनिमम हो जाए, राइट? लेट्स स्टार्ट. देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं. सबसे पहले लेट्स चूज एन इजियर वन और दी more advanced one. देखो ये गिवन है S Z इज S क्या S है क्या? एक सेट है जिस ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड ऑफ Z minus 1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z minus iota. तो जब मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं आई एम एज्यूमिंग कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स पूरा पढ़ चुके हो, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पता हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो इसको देखो, इसका क्या मतलब है? मॉड ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस आयोटा. तो मॉडुलस ऑफ z माइनस z बेसिकली यही लिखा है. इसका क्या मतलब होता है? मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2. व्हाट इज दैट? व्हाट इज दिस? दिस इज द डिस्टेंस ऑन द आर्गन प्लेन बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, राइट? अब इसको अगर मैं यहां पर अप्लाई करूं तो मुझे इससे क्या दिख रहा है कि सबसे पहले लेट्स ड्रॉ द आर्गन प्लेन. ये मेरा आर्गन प्लेन है. अब ये क्या बोल रहा है कि मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z माइनस आयोटा. मतलब कि जो z का डिस्टेंस है फ्रॉम 1 एंड आयोटा इज सेम, राइट? तो अब हमने बचपन में पढ़ा था
अगर मेरा एक पॉइंट है जो कि दो नंबर से डिस्टेंस जिसका सेम है, तो किस पे लाई करता है? वो पॉइंट लाई करेगा उन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी उस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, राइट? मतलब मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूं, आयोटा और 1 को, लेट्स से मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है? तो जो मेरा ये सेट S होगा, इट विल बी ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर जो कहां पे लाया करेगा? इस लाइन पे। ये लाइन थोड़ी सी ड्राइंग ऐसी बनी, बट ये क्या लाइन है? इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो ये लाइन है रेड से जो मैंने रिप्रेजेंट करी है, उस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, राइट? हमने पढ़ा, हमें पता है ना ये कि अगर मेरे कोई पॉइंट है ए बी, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन ए बी, तो इस पॉइंट, मैं कोई भी एक पॉइंट ले लूं पी, तो जो मेरा पी ए विल ऑलवेज बी इक्वल टू पी बी, लाइक दिस, राइट? ये मुझे पता है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने क्या बोल दिया, मेरा z हमेशा इस लाइन पे लाई करेगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। क्लियर? ठीक है। अब ये कौन सी लाइन होगी? ये लाइन वो होगी, ये देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये डिस्टेंस सेम, ये डिस्टेंस सेम, 1 1 यूनिट है दोनों, तो मतलब ये दोनों एंगल 45 डिग्रीज हो गए। ये एंगल अगर मेरा 45 है तो ये एंगल भी मेरा 45 होगा, क्योंकि ये 90 है, राइट? देखो मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके बनाता हूं इस लाइन को। दिस इज आयोटा, दिस इज 1, इन दोनों को ज्वाइन करा और यहां से ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मैग्नीफाइड व्यू है ये। तो अब आपको पता है ये 1 है, ये भी 1 है, क्योंकि आयोटा 1 1, तो ये एंगल कितने हो गए? 45 45, ये एंगल 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 हो गया, राइट? इसका मतलब ये लाइन कौन सी लाइन है? ये मेरी लाइन है, इसको रब कर देता हूं मैं, जो मेरी ब्लैक लाइन है ये कौन सी लाइन होगी? y इज इक्वल टू एक्स, राइट? एक लाइन जो कि एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रही है, उसकी इक्वेशन क्या होगी? और जो ओरिजिन से पास कर रही है उसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है? तो अब मुझे एक चीज ये पता चल गई है कि जो s है, s क्या है मेरा? z इज अल्फा प्लस आयोटा अल्फा, और मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, अल्फा प्लस आयोटा अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। मैं अल्फा की कोई भी वैल्यू यहां पे डाल दूं, वो मेरा सेट एस का पार्ट होगा, क्योंकि अल्फा प्लस आयोटा अल्फा हमेशा y इक्वल टू एक्स पे लाई करेगा। क्लियर? ठीक है। अब ये मुझे पता चल गया, अब ये मुझे पता है कि जो मेरा सेट एस है, इट्स all the complex number, it is a set of all the complex numbers which lie on the line y is equal to x। y is equal to x कैसे पता चली? क्यों? क्योंकि एक लाइन जो कि 45 डिग्री से एंगल बना रही है फ्रॉम x एक्सिस और ओरिजिन से पास कर रही है, उसकी इक्वेशन y is equal to x होगी, ठीक है? अब इस कंडीशन को देखते हैं, अगेन ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ये क्या है, ध्यान से देखो तो, अगर अब इसको मैं फिर से इसका व्यू बनाता हूं, अगर ध्यान से देखो तो दिस इज मॉड्यूलस ऑफ z नॉट माइनस 5 प्लस 3 आयोटा, एंड दिस इज मॉड्यूलस ऑफ z नॉट माइनस 2 प्लस आयोटा। Now I know that modulus of z1 minus z2 is the distance between z1 and z2। तो मुझे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि z0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका डिस्टेंस
का सम फ्रॉम 5 प्लस 3 आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा इज मिनिमम। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 प्लस 3 आयोटा और 2 प्लस आयोटा। लेट्स ड्रॉ दिस सिचुएशन। फाइव और 3, तो 5 प्लस 3 आयोटा कहाँ लाया करेगा, ये इसको एक्सटेंड करता हूं, यहां का ही लाया करेगा, और 2,1 कहाँ लाया करेगा, यहां का ही लाया करेगा। ठीक है, लेट्स से पॉइंट ए, पॉइंट बी, राइट। अब जी नॉट मान लो, यहां पर मेरा जी नॉट है, ये मेरा जी नॉट है, दिस मान लो ये पॉइंट पी है, इसको मैंने बोल दिया पी ए। तो मुझसे क्या बोला गया, मुझे बोला गया पी ए प्लस पी बी इज मिनिमम, राइट। पी ए प्लस पी बी इज मिनिमम। अब इसका कॉन्सेप्ट देखो क्या होता है, a इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं यहां पे 2 प्लस आयोटा, b इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा। अब मुझे क्या करना है, अब ये देखो एक चीज, कोई भी एक लाइन है, यहां पे मेरा पॉइंट है P, मान लो मैं इसको इसका सिंप्लीफाइड वर्जन बना रहा हूं ऊपर डायग्राम का। ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है मेरा A, ये पॉइंट है मेरा B। अब मेरा पी ए प्लस पी बी मिनिमम कब होगा, अगर अब मैं ए की इमेज लूं, मान लो लेट्स कॉल इट ए डैश इन लाइन पी, इन दिस लाइन एल, और लेट्स ज्वाइन पी टू ए डैश। तो अब मेरा अगर पी ए प्लस पी बी मिनिमम है, तो बी पी एंड ए डैश विल बी कोलिनियर। कैसे, लेट्स प्रूव दिस। अगर ये इसकी इमेज है तो ये 90 डिग्रीज है, राइट। दिस इज 90 डिग्रीज। अब मैं एक, ये मान लो ये O है, इन ट्राइंगल PAO, एंगल O दोनों में सेम है, OA डैश इज इक्वल टू OA क्योंकि इमेज है, राइट, और OP कॉमन है। तो क्या मैं बोल सकता हूं एंगल और सॉरी ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल A डैश OP आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब AP इज इक्वल टू PA डैश। तो अब मुझे क्या पता, अब मुझे AP प्लस PB को मिनिमम करने के लिए BP प्लस PA डैश को मिनिमम करना है। PA डैश को मिनिमम करने के लिए अब ये देखो, अब मैं मान लो ये, अब इसका फिर से एक सिंप्लीफाइड वर्जन बनाता हूं। मान लो ये और ये ऐसे है, ये A डैश है, ये B है और ये P है। अब मान लो कोलिनियर नहीं है, तो ये तीनों पॉइंट से ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ये तीनों पॉइंट से ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। तो बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी, आई नो जो PB है प्लस PA डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन BA डैश, राइट। तो मतलब, बट मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं A डैश मेरा वो पॉइंट है जिसके लिए PB और PA डैश मिनिमम है। बट ऐसा तो तभी हो सकता है ना जब ये दो पॉइंट जो है P डैश और P कोइंसाइड कर जाएं, तो मतलब दो तीनों कोलिनियर हो जाए। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मुझे।
मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, अब इस डायग्राम में देखो ए और बी, पी ए प्लस पी बी कब मिनिमम होगा, जब मैं ए की इमेज लू यहां पर इस लाइन में, कॉल इट ए डैश। अब अगर ये ए डैश यहां कहीं आएगा ए डैश, अब ये मेरा पी ए डैश और बी अगर कोलिनियर हो जाए तो आई कैन से कि मेरा ये जो चीज है पूरी ये मिनिमम हो जाएगी। तो अब मेरी प्रॉब्लम किस में रिड्यूस हो गई है, मेरी प्रॉब्लम इसमें रिड्यूस हो गई है। सबसे पहले तो मुझे ए की ए डैश में इमेज निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालूंगा मैं इमेज, आप चाहो तो पूरा फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन का, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c1 अपॉन a स्क्वायर प्लस। ये फॉर्मूला होता है इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन। यहां पर x1 क्या है मेरा 2, y1 क्या है 1, a क्या है 1, b क्या है -1। यहां पर भी इस लाइन को पुट कर दूंगा, c1 क्या है मेरे यहाँ पे 0, इसको पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा। बट मेरे को इतने लंबे फॉर्मूले में डालने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है लाइन y इक्वल टू x में जब मैं इमेज लेता हूं किसी भी पॉइंट की तो कोऑर्डिनेट्स रिवर्स हो जाते हैं। मतलब इसका क्या मतलब है, जो मेरा a डैश आएगा, a डैश वुड बी 1 प्लस 2 आयोटा। अब कॉम्प्लेक्स प्लेन में सॉल्व करने से अच्छा मैं इसको कोऑर्डिनेट प्लेन पे सॉल्व करता हूं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इज इक्वल टू कौन सा पॉइंट है 1,2। तो नाउ लेट्स कैलकुलेट अ लाइन विच पासेस थ्रू 1,2 एंड 5,3। क्या इक्वेशन होगी उसकी, y माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटू, ये इक्वेशन होगी जो मेरी लाइन पास करेगी 1,2 एंड b से, दैट इज 5,3 से। तो सिंप्लीफाई करता हूं इसको, जब ये इक्वेशन आ गई x माइनस 4i प्लस 7 इक्वल टू 0, किसकी, इस लाइन की, इसकी a डैश और b से जो पास करेगा। अब मुझे ये पता है कि a डैश b और p कोलिनियर है, तो मतलब जो b है वो इस लाइन पे लाई करना चाहिए। मान लो जो p है, जो जी नॉट है, वो मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है अल्फा प्लस अल्फा आयोटा, मतलब अल्फा कोमा अल्फा पॉइंट है, अल्फा कोमा अल्फा को डालो इसमें, अल्फा माइनस 4 अल्फा प्लस 7 इक्वल टू 0, तो -3 अल्फा इक्वल टू -7, अल्फा इक्वल टू 7/3। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 7/3 आ गई। तो मतलब जो मेरा जी नॉट है, अब मैं जी नॉट लिखता हूं डायरेक्ट। जी नॉट क्या आया मेरा 7/3 प्लस 7 आयोटा बाई 3, ये मेरा जी नॉट आ गया। अब इसका मॉडुलस कैलकुलेट करो, क्या आएगा, इट विल बी 7√2/3। तो मेरे को पता है दिस इज माई मॉड जी नॉट। नाउ मॉड जी नॉट मुझसे पूछा गया 3/7 इंटू मॉड जी नॉट, तो जब मैं करूंगा तो ये क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया √2। ठीक है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था ये, मेरे को इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो आपको ये समझ आएगा जल्दी से कि इस लाइन पे लाई करते हैं। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कब मिनिमम होगा, ये दिस प्लस दिस कब मिनिमम होगा, जब इसकी इमेज और ये वाला पॉइंट ये तीनों कोलिनियर होंगे, राइट। तो इस क्वेश्चन को मैंने कॉम्प्लेक्स से कोऑर्डिनेट प्लेन पे कन्वर्ट करके सॉल्व किया।
आप इसको और कैसे सॉल्व कर सकते थे, जब आप, अगर आपको फॉर एग्जांपल ये नहीं समझ आ रहा, ये वाली लाइन अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रही, तो आप उसके लिए क्या करोगे, z को मान लो x प्लस आयोटा y, उसको यहाँ इसमें पुट कर दो इस इक्वेशन, तो भी आपका यही इक्वेशन आएगी, राइट। तो जो मेजर कॉन्सेप्ट जो आपको इसमें पता होना चाहिए था वो ये कॉन्सेप्ट है, दैट pa प्लस pb कब मिनिमम होता है, if p is a variable point on a line and a and b are fixed points. So students, this was question of the day. होप आपको समझ आ गया होगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए। देखो क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग रहा था, बट जिसको इसको सॉल्व किया ना तो कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं था। ये सारे कॉन्सेप्ट आई होप आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट था इसमें मॉड्यूलस, टू इंटरप्रेट मॉड्यूलस एज अ डिस्टेंस, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या कॉन्सेप्ट था, टू नो दिस पी ए प्लस पी बी एस मेथड, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।